नहीं, यू टॉक प्रॉपरली। अब ये मान्यता, ये आदिवासियों की मान्यता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दी है, पढ़ के बताइए। बता रहा हूँ ना, वही तो बता रहा हूँ, आप समझने को तैयार नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं जबरदस्त। साथियों नमस्कार। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री आजकल चर्चा का विषय बने हुए हैं। पूरे देश में कुछ लोग इनके समर्थन में हैं तो कुछ लोग पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के विरोध में हैं। और जो बाबा के जो विरोधी हैं, सनातन के जो विरोधी हैं, वह बाबा के पीछे प्रत्येक प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं। अब इसी क्रम में बाबा की कथा मध्य प्रदेश के बालाघाट के भगवान बड़ादेव मंदिर पर होने जा रही है, चल रही है हनुमंत कथा। तो उस कथा को रुकवाने के लिए लोग मध्य प्रदेश हाई कोर्ट तक पहुंच गए। सर्व आदिवासी समाज की ओर से वकील जेपी उद्दे ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जबलपुर में याचिका दायर की कथा को रुकवाने के लिए, जहां उन्होंने न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल के साथ में भी अभद्रता की। वकील साहब को यह भी ज्ञान नहीं था कि माननीय न्यायमूर्ति से जस्टिस विवेक अग्रवाल से किस प्रकार से बात करनी है, किस प्रकार से अपने तथ्य माननीय न्यायालय के सामने रखने हैं। अब चूंकि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जो कार्यवाही है वह लाइव स्ट्रीमिंग होती है, तो इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें जस्टिस विवेक अग्रवाल वकील जेपी उद्दे को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बार बार उनसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन वकील साहब हैं कि सही से जवाब देने के लिए भी तैयार नहीं हैं। इस पर जस्टिस विवेक अग्रवाल को गुस्सा आता है और वह उनसे नाराज़ होते हैं और कहते हैं कि तुमको जेल भेज दूंगा, तुम्हें तमीज़ ही नहीं है, तुम्हें कोर्ट में किस प्रकार से बात करनी है। तुम्हें कुछ लोग सिखा करके भेजते हैं कि तुमको जा कर के वहाँ पर वो दंडता करनी है, तो अपने यहाँ टीआरपी बढ़वाने के लिए आते हो, वकालत करने के लिए नहीं। इसके बाद में भी जो वकील साहब हैं उन्होंने अपने तथ्य माननीय कोर्ट के सामने सही तरीके से नहीं रख पाए। कोर्ट ने उनसे बार बार पूछा कि किस प्रकार से आदिवासियों की भावनाएं वहाँ पर कथा होने से भड़केंगी, लेकिन वकील साहब इनका तथ्यात्मक जवाब तो नहीं दे पाए। सिर्फ एक बात ही कहते रहे कि यदि वहाँ पर बागेश्वर धाम की कथा होगी तो आदिवासियों की भावनाएं भड़केंगी। लेकिन जब माननीय जज साहब ने ये पूछा कि किस प्रकार से भावनाएं भड़केंगी, तो ये उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि आप वहाँ पर कथा बंद करवा दें, आदिवासियों की भावनाएं वहाँ पर कथा होने से भड़क जाएंगी। अपनी बात के समर्थन में वह कोई भी तथ्य वहाँ पर नहीं रख पाए। देखिए ये वीडियो किस प्रकार से वकील साहब माननीय अदालत के अवमानना किए जा रहे हैं। नहीं, यू टॉक प्रॉपरली। अब ये मान्यता, ये आदिवासियों की मान्यता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दी है, पढ़ के बताइए। बता रहा हूँ ना, हाँ बताइए। आप सुनने को तैयार है नहीं है, और जरा भी उल्टी सीधी बहस करी यहीं से जेल भेजूंगा मैं, माइंड यू। सारी वकालत खत्म हो जाएगी, समझ गए। यू शुड नो हाउ टू आर्ग्यू इन हाई कोर्ट। किसने भेजा है आपको? प्रावधान वही तो बता रहा हूँ, आप समझने को तैयार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, ये मान्यताओं का उत्तर है। प्लीज कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है वो बता रहा हूँ मैं। नहीं, यू टॉक प्रॉपरली। अब ये मान्यता, ये आदिवासियों की मान्यता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दी है, पढ़ के बताइए। बता रहा हूँ ना, हाँ बताइए। आप सुनने को तैयार है नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं जबरदस्त। अरे लेट नोटिस बी इशूड फॉर कंटेम्प्ट अगेंस्ट दी काउंसिल। शुभ नाम बताइए आपका। हाई कोर्ट में नहीं, फर्स्ट आपको, आप कंटेम्प्ट का नोटिस जारी कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिएगा। आपको हाई कोर्ट में बहस करने का तरीका नहीं मालूम है। इशू नोटिस अगेंस्ट द पिटिशनर। काउंसिल श्री, आपका शुभ नाम बताइए। आर्टिकल 51 में प्रावधान है वो मैं बता रहा हूँ। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले तो आप सुन ही नहीं रहे। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले मेरा सवाल बताइए। उस सवाल ये मैं जो आर्गूमेंट, पहले मेरा सवाल का उत्तर दीजिए आप। मैं आर्गूमेंट कर रहा हूँ उसको आप पहले सुने।
आर्गुमेंट सुने हम ना। नहीं सुनेंगे आपका आर्ग्यूमेंट। नहीं। आप सवाल का उत्तर देंगे जब तक नहीं सुनेंगे। और इस तरीके से अगर आप बहस करेंगे तो कंटेम्प्ट का नोटिस इशू करेंगे, आपको जेल भेजेंगे। ऑथराइज किया है आपको ये पिटीशन फाइल करने के लिए। हाँ, ऑथराइजेशन, पहले ऑथराइजेशन बताइए पिटीशन फाइल करने के लिए। तजीब से बात करना सीखो। पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए, दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहले बताइए किसने ऑथराइज किया आपको ये पिटीशन लगाने के लिए? सर्वे आदिवासी। ये बदतमीजी करना भूल जाओगे सारी। ये बताइए सर्व आदिवासी समाज का ऑथराइजेशन कहाँ है पिटीशन फाइल करने के लिए? इसमें तुम लोगों ने ये सोच लिया है कि बदतमीजी करके तुम जो है अपने आप के लिए बहुत बड़ी टीआरपी कलेक्ट कर लोगे, और जरा भी उल्टी सीधी बहस करी यहीं से जेल भेजूंगा मैं। माइंड यू, सारी वकालत खत्म हो जाएगी, समझ गए? यू शुड नो हाउ टू आर्ग्यू इन हाई कोर्ट। किसने भेजा है आपको? प्रावधान वही तो बता रहा हूँ, आप समझने को तैयार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान नहीं, ये मान्यताओं का उत्तर है। प्लीज कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है वो बता रहा हूँ मैं। नहीं, ये मान्यता है कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दी है, पढ़ के बताइए। बता रहा हूँ ना। हाँ बताइए। हाँ, आप सुनने को तैयार है नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं जबरदस्त। अरे लेट नोटिस बी इशूड फॉर कंटेम्प्ट अगेंस्ट दी काउंसिल। शुभ नाम बताइए आपका। हाई लॉर्ड में नहीं, बता। फर्स्ट आपको हम कंटेम्प्ट का नोटिस जारी कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिएगा। आपको हाईकोर्ट में बहस करने का तरीका नहीं मालूम है। इशू नोटिस अगेंस्ट द पिटिशनर काउंसिल। श्री आपका शुभ नाम बताइए। आर्टिकल 51 में प्रावधान है वो मैं बता रहा हूँ। मैंने पहले आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले तो आप सुन ही नहीं रहे हैं। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले मेरा सवाल बताइए। वो सवाल ये मैं जो आर्गुमेंट पहले मेरा सवाल का उत्तर दीजिए आप। मैं आर्गुमेंट कर रहा हूँ उसको आप पहले सुने। आर्गुमेंट सुने हम ना। नहीं सुनेंगे आपका आर्ग्यूमेंट। नहीं। आप सवाल का उत्तर देंगे जब तक नहीं सुनेंगे। और इस तरीके से अगर आप बहस करेंगे तो कंटेम्प्ट का नोटिस इशू करेंगे, आपको जेल भेजेंगे। ऑथराइज किया है आपको ये पिटीशन फाइल करने के लिए। हाँ, ऑथराइजेशन, पहले ऑथराइजेशन बताइए पिटीशन फाइल करने के लिए। तजीब से बात करना सीखो। पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए, दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहले बताइए किसने ऑथराइज किया आपको ये पिटीशन लगाने के लिए? सर्वे आदिवासी। ये बदतमीजी करना भूल जाओगे सारी। ये बताइए सर्व आदिवासी समाज का ऑथराइजेशन कहाँ है पिटीशन फाइल करने के लिए? इसमें तुम लोगों ने ये सोच लिया है कि बदतमीजी करके तुम जो है अपने आप के लिए बहुत बड़ी टीआरपी कलेक्ट कर लोगे। नहीं, तुम ये भूल जाते हो कि जिस दिन हमने जेल भेज दिया उस दिन सारी वकालत बंद हो जाएगी। सॉरी बोल रहा है। यू शुड बी सॉरी। तुम लोगों को सिखा के भेजा जाता है कि बदतमीजी करो। प्रश्न का उत्तर नहीं दो और बदतमीजी करोगे। और फिर बोलते हो आप सुन नहीं रहे। हम पिटीशन पढ़ के आते हैं, हमें मालूम है क्या सवाल पूछना है। क्या नाम है आपका? जीएस उद्दे। जी, जीएस उद्दे। कितने साल से वकालत कर रहे हो? 2007-8। हाई कोर्ट में कब से हो? 7-8 से। हाँ, तो तुम्हें वकालत करने का सिखाया नहीं कि कैसे कोर्ट से बात की जाती है? एंड एवरी लॉयर शुड नोट, किसी ने भी बदतमीजी करी है कंटेम्प्ट ड्रॉ करूंगा, जेल भेज दूंगा। दे शुड नो हाउ टू आर्ग्यू बिफोर हाई कोर्ट। कितनी कॉस्ट के साथ इसको खारिज करना है पिटीशन को? ये ऑलरेडी डिसाइडेड वन पिटीशन 11885। हाँ, My lord, सेम पिटीशन इज नाउ बीइंग फाइल्ड बाय डिफरेंट पर्संस। कितनी कॉस्ट लगाना है ये बताइएगा। नहीं, माय लॉर्ड है वो अर्लियर पिटीशन एंड प्रेजेंट पिटीशन बहुत डिफरेंट फैक्ट एंड डिफरेंट ग्राउंड। क्या लिखा है इसमें बताइएगा। इसमें एनेक्जर T1 देखेंगे माय लॉर्ड। आप E1 बताइए। T1 ये लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ। सारे वही ग्राउंड है, पैसा है। माय लॉर्ड नीचे में पढ़ रहा हूँ ना, जिला प्रशासन द्वारा पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार। कहाँ पर, किस पेज पे पढ़ रहे हैं आप? पेज नंबर 12। हाँ, कहाँ पढ़ रहे हैं? नीचे। हाँ जी। जिला प्रशासन द्वारा पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों विस्तार अधिनियम 1996 की धारा 4 घ में प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। आपने वो पिटीशन पढ़ी है? जी,
वो पिटीशन और उसमें हमारा ऑर्डर पढ़ा है नहीं पढ़ा है? जी वो आप बोल रहे हैं अलग है। माय लॉर्ड में अलग है ना इसमें। साहब एक मिनट पहले पूरी बात सुनिए। हैव यू गॉन थ्रू दैट ऑर्डर? आपके जो स्पॉन्सर करता है उन्होंने आपको वो आदेश पढ़वाया कि नहीं पढ़वाया जो हमने पिछली तारीख को पारित किया है? उस ऑर्डर में माय लॉर्ड ग्राम सभा की परमिशन पे नहीं लिया गया इस आधार पे। और इसमें ये है, हाँ। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है माय लॉर्ड जी कि वेयर इज प्रोग्राम्स बीइंग डन माय लॉर्ड, द बिग देव इज द प्लेस देयर माय लॉर्ड। जहाँ पे कार्यक्रम कराया जा रहा है माय लॉर्ड वहाँ पर बड़ा देव का स्थान पूर्व से स्थापित है। यही तो बता रहा हूँ मैं। नीचे क्या लिखा है पढ़िए। यह कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा जहाँ ग्राम भादुकोट कथावाचन किया जाना नियत किया गया है, उक्त ग्राम स्थान पर आदिवासियों को पैंठाना बड़ा देव भगवान स्थल है, जो कि आदिवासी गौण समाज के लिए आस्था का प्रतीक है। अतः उक्त ग्राम स्थल पर कथावाचक के आयोजन से आदिवासी। बताइए, बड़ा देव भगवान स्थल जो है जी, वहाँ से जुड़ी हुई क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं का कैसे किसी के कथावाचन करने से अपमान होता है? दो सवालों के जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। उनके पूर्व से पहले बताइए क्या मान्यताएं हैं, कहाँ लिखा है आपने पिटीशन में उनकी क्या मान्यताएं हैं? माय लॉर्ड में आप कहते हैं कि किसी की मान्यता है तो उस मान्यता के संबंध में विस्तृत विवरण होना चाहिए याचिका में। क्या विवरण है बताइए। इसमें माय लॉर्ड में पढ़ के बता रहा हूँ। कहाँ से पढ़ के बता रहे? पिटीशन में। हाँ बताइए, पैराग्राफ नंबर। पैराग्राफ 1 है माय लॉर्ड। पिटिशनर है दी है आपको, लगवाई है, उनसे इतना तो समझ लीजिए। हम आपसे सवाल क्या पूछ रहे हैं? दिक्कत यही होती है कि उस वकील को खड़ा कर देते हैं, इसको सवाल का उत्तर देने का भी वो नहीं है। आई एम आस्किंग यू अ डायरेक्ट क्वेश्चन दैट व्हेन यू से ऑन पेज 12 कि बड़ा देव भगवान स्थल है और उससे आदिवासियों की मान्यताओं को, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। मैंने आपसे सवाल पूछा, इस बड़ा देव भगवान से जुड़ी हुई क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं को किसी कथा के करने से कैसे ठेस पहुंचेगी? अब आपका हिंदी में भी बता दिया सवाल, अंग्रेजी में भी बता दिया, उसका उत्तर दीजिए पहले। माय लॉर्ड, उस जगह के अलावा दूसरे स्थान पे अगर कराया जाए तो कोई विरोध नहीं है वहाँ। अरे पहले हमारे आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। Who are you to decide कि कौन से स्थान पर होगा, कौन से स्थान पर नहीं होगा? पहले आपको ये तो बताना पड़ेगा क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं का किस प्रकार से कुठाराघात होगा, उन मान्यताओं पर, उन मान्यताओं का हनन होगा, अपमान होगा, ये तो समझाइए आप हमको। ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान, वही तो बता रहा हूँ, आप समझने को तैयार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, ये मान्यताओं का उत्तर है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान, प्लीज कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है वो बता रहा हूँ मैं। नहीं, यू टॉक प्रॉपर्ली। अब ये मान्यता, ये आदिवासियों की मान्यता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा दी है, पढ़ के बताइए। बता रहा हूँ ना। हाँ बताइए। आप सुनने को तैयार है नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं जबरदस्त। अरे let notices be issued for contempt against the council। शुभ नाम बताइए आपका। माय लॉर्ड में नहीं, फर्स्ट आपको हम कंटेम्प्ट का नोटिस जारी कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिएगा। आपको हाई कोर्ट में बहस करने का तरीका नहीं मालूम है। इशू नोटिस अगेंस्ट द पिटिशनर काउंसिल। श्री आपका शुभ नाम बताइए। आर्टिकल 51 में प्रावधान है, वो मैं बता रहा हूँ। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? तो आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से वकील और माननीय जज साहब के बीच में किस प्रकार से तकरार हुई, गरमागरम बहस हुई। धन्यवाद।